हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4 की मैथ की 3rd यूनिट करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली नंबर 3। बच्चों, 2 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। बच्चों, चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सवाल पहला है, हल कीजिए। तो बच्चों, मैं ये बुक के अंदर ही आपको सोल्व करवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमें जोड़ करना है, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली का नाम है संख्याओं में जोड़। तो आज हम जोड़ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 6 और 8 होते हैं बच्चों 14, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो 14 आएगा। 14 का 4 बच्चों हम पीछे वाला यहाँ लिखेंगे और 1 होता है जो आगे वाला, वो यहाँ दाई वाले अंक के ऊपर हासिल दे देंगे, कैरी बोलते हो जिसे आप, ठीक है। तो मान लो बच्चों, 2 संख्याएं आई है ना हमारे को जोड़ करने पर, पीछे वाली तो नीचे लिखते हैं, ऊपर हासिल की दे देते हैं अगले वाले अंक के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 और 6 14, एक हासिल दे दी। अब 9 और 7 होते हैं बच्चों 16, ठीक है। 16 हो गए बच्चों, 16 और एक हासिल वाला भी जोड़ेंगे, हो जाएगा 17। 17 का 7 यहाँ लिखेंगे। अब 2 अंक आ गए ना 17 में, 7 और 1, तो 7 तो हम यहाँ लिखेंगे, एक ऊपर अगले वाले अंक पर हासिल लगा देंगे। अब हम जोड़ देंगे बच्चों, 3 और 2 5, 5 और 1 हो गए 6। अब बाकी बच्चों आगे अंक नहीं बचे है, तो हम 6 का 6 यहाँ लिख देंगे। ये आपका पहला सवाल हल हो गया। दूसरा है बच्चों, 9 और 1 होते हैं 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल लगाएंगे यहाँ पर। 6 और 5 होते हैं बच्चों 11, 11 और एक हासिल का भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, फिर एक हम यहाँ हासिल का लगाएंगे। 7 और 4 11 होते हैं बच्चों, 11 और एक हासिल वाला भी साथ में जोड़ना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो मैम नंबर देना भूल जाएगी, ओके। तो अब आपका आ गया 7 4 11 और 1 12। ये हल हो गया हमारा। तो संख्या के नीचे ही बच्चों आपको संख्या लिखनी है, ठीक है। अब तीसरा है बच्चों, 3 अंकों वाली संख्याओं का है। तो चलिए हल करते हैं। 9 और 6 होते हैं बच्चों 15, 15 और 0 को जोड़ोगे तो 15 ही आएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, एक हासिल लगाएंगे ऊपर। 3 और 7 हो गए 10, 10 और 8 18, 18 एक हासिल का जोड़ा तो हो गया 19, 19 का 9 लिखेंगे, एक हासिल लगाएंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों फिर जोड़ना शुरू करते हैं। 4 और 5 होते हैं 9, 9 और 9 18, 18 और एक हासिल का जोड़ा तो हो गया 19, 19 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे ऐसे। संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा अंक होगा वो आगे आ जाएगा। तो बच्चों ये 4th सम में आपके लिए होमवर्क है, आप भी करके देखिए ना। 3 सवाल मैम ने सिखा दिए, तो 4th आपके लिए होमवर्क है, करके कमेंट करके बताइएगा आपने कर लिया है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हल आपको बता दिया जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरा सवाल है, बडलिया गांव में 1268 पुरुष हैं, 1098 महिलाएं हैं और 352 बच्चे हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों, जब कुल आ जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, जोड़ करना होता है। आपको इन तीनों को जोड़ना है, 1268 को, 1098 को और 352 को जोड़ना है। चलिए बच्चों, ये सवाल हम हल करेंगे ब्लैक बोर्ड पे। चलिए बच्चों, हमारा ब्लैक बोर्ड तैयार है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सवाल नंबर 2, फिर हल लिखना है, फिर पुरुष कितने हैं वो लिखने हैं, ठीक है। पुरुष है बच्चों 1268, मैम ने लिख रखी है, आपको इस तरह लिखना है। फिर महिलाएं हैं कितनी है, 1098, वो भी आपको लिखना है। फिर बच्चे है बच्चों 252। अब आपको इनको जोड़ना है, तो नीचे लिखना है गांव की कुल जनसंख्या। इन तीनों को जोड़ने पर गांव की कुल जनसंख्या निकल आएगी। तो चलिए बच्चों जोड़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, इनको जोड़ते हैं, 8 और 2 हो गए 10, 10 और 8 18, 8 8 16 और 2 18 भी कर सकते हो। 18 का 8 यहाँ लिख देंगे, एक हासिल लगा देंगे ऊपर। चलिए, और 9 और 5 हो गए बच्चों 14, 14 और 6 20, 20 और एक हासिल का भी हो जाएगा तो हो जाएगा 21। अब 21 का एक पीछे वाला तो यहाँ लिखेंगे, आगे वाला अंक यहाँ लगाएंगे 2, 21 हो गया ये आपका, ठीक है। एक पीछे वाला हमेशा नीचे लिखते हैं, आगे वाले हासिल देते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है। चलिए, अब ये है 3 और ये 2 5 और 2 ऊपर हासिल का जोड़ा तो हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ कोई हासिल नहीं है ना,
और हम आगे वाली संख्या को हासिल नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हासिल 2 अंकों की जब संख्या आती है तब दी जाती है। यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक हम नीचे लिख दिया है। अब 1 और 1 हो गया, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 2718। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब हम बच्चों तीसरा सवाल पढ़ेंगे। फिर तीसरा भी बच्चों हम ब्लैक बोर्ड पे हल करेंगे। बेनेश्वर मेले में पहले दिन 1870, दूसरे दिन 2340 और तीसरे दिन 2905 लोग मेला देखने आए। ठीक है, बताओ तीनों दिनों में मिलाकर कितने लोगों ने मेला देखा? 3 दिन मेला लगा था बच्चों, अलग अलग दिन में अलग अलग लोग देखने आए थे। तीनों को हमें जोड़ करना है, मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 3 दिन मिलाकर, तो मिलाकर में बच्चों क्या आएगा? जोड़ आएगा। चलिए बच्चों तीसरा सवाल हल करते हैं हम। हमारा तीसरा सवाल तैयार है। सबसे पहले आपको सवाल लिखना है, फिर हल लिखना है, और पहला दिन लिखना है कि पहले दिन में कितने लोग आए थे। पहले दिन आए थे बच्चों 1870, हमने लिख दिया है। दूसरे दिन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा 2340, और तीसरे दिन 2905। अब तीनों दिनों में कितने लोग मेला देखने हैं तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 5 और 0 हो गया, 5 ही हो गया बच्चों। 5 में 0 को जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। अंक के नीचे अंक लिखना है हमें। 7 और 4 हो गए बच्चों 11, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। 11 का लिख दिया। 1 यहाँ पर 1 हासिल दे देंगे। ठीक है, अब हमें गिनना है 9 और 3 12, 12 और 8 हो गए बच्चों 20, 20 और 1 21, 21 का 1 यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल दे देंगे यहाँ। 2 और 2 4 और 1 हो गया 5, 5 और 2 हो गए 7। अब कुल कितने लोग मेला देखने आए थे? 7115। ये आपका उत्तर आता जा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल हो गया हल। हम करेंगे बच्चों चौथा सवाल बुक के अंदर ही हल करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक है ना, बुक को लेके बैठिएगा। चलिए मैं आपको तरीका सिखाऊंगी किस तरह से हल करना है। चौथा सवाल है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो सेंटर में 14 लिखा हुआ है ना, ये 14 में आपको ये सारे अंक जोड़ के सामने लिखना है। 14 में 6 जोड़े तो हो गया 20। अब बच्चों 14 में आपको 9 जोड़ना है, इस तरह से 14 प्लस 9। 14 और 9 कितने होते हैं बच्चों? काउंट करिए, शाबाश, गिन के देखिए बच्चों। तो आपको मैं यहाँ इसके अंदर ही सिखा रही हूँ सर्कल में, आप चाहो तो इस तरह भी जोड़ सकते हो। अब 14 और 9 बच्चे होते हैं 23, तो 23 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट करके दे दिया गया है 20 यहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे से शुरू कर रहे हैं। आप चाहो तो ऊपर से भी कर सकते हो, तो इस तरह से सर्कल चलेगा ना, अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, अब 14 में 9 जोड़े 23 आ गया। अब 14 में बच्चों आपको जोड़ना है ये 3, तो सामने लिखते जाना है। 14 सब में 14 में सब जोड़ने, 14 और 3 हो गए बच्चों आपके 17, 17 इस खाने में लिखेंगे। 14 और 5 जोड़े बच्चों हो गया 19। अब 14 में 2 जोड़े तो हो गया 16। 14 में बच्चों 7 जोड़े तो 21 आएगा। 14 में बच्चों 0 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। हो गया ना बच्चों, सवाल समझ आ गया आपको? आपको इस तरह से हल करना है। ठीक है, इसी तरह बच्चों दूसरा सवाल है, थोड़ा बीच की संख्या बड़ी है तो आप रफ में कर करके देखिएगा, मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ। आपको इस तरह से कर लेने। ठीक है, 317 प्लस 317 में बच्चों 84 जोड़ के दिए गए। 317 में 84 जोड़ा तो आया 401। ठीक है, अब हम नीचे से शुरू करें। अब 317 में बच्चों 93 जोड़ने। आप चाहो तो रफ कॉपी में इस तरह से भी जोड़ सकते हो, अगर आपको आसान लगता है। ठीक है, तो जोड़िएगा आप। मैंने आपको ऊपर सवाल के जोड़ सिखा दिए, अब मैं आपको यहाँ जोड़ जोड़ के आंसर बता रही हूँ। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए, अब 317 में बच्चों 93 जोड़ेंगे। 93 जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों आंसर 410। 317 में बच्चों 0 जोड़ेंगे तो 317 ही आएगा। अब 317 में बच्चों आपको क्या जोड़ना है? 27 जोड़ना है। 317 में 27 जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों आपका
44, तो सामने ही लिखते जाना है। 317 में 90 जोड़ना है। 317 में 90 जोड़ने पर आएगा 407। तो मैंने बच्चों जोड़ रखे हैं, क्योंकि बच्चों अगर मैं एक एक सवाल जोड़ के दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तरीका आपको सिखा दिया। यहाँ पर आएगा 407। 317 में बच्चों 21 जोड़ना है। 317 में 21 जोड़ने पर आएगा 338। अब बच्चा बच्चों 317 में 61 जोड़ेंगे। 317 में 61 जोड़े पर आएगा बच्चों 378। और इसी तरह से 317 में 72 जोड़ने पर आएगा बच्चों 389, 389। तो बच्चों ये सर्कल हो गया ना पूरा। अब बच्चों इसी तरह से हमें तीसरा सर्कल भी पूरा करना है। चौथा बच्चों आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। अब हमें 523 में बच्चों 151 जोड़कर दिया गया है। आंसर है 674। 523 में बच्चों हम जोड़ेंगे 400। तो मैं बच्चों सर्कल शुरू करी जिस तरह से घड़ी चलती है, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर वाइज चलता जाएगा। 523 में बच्चों 400 जोड़ने पर आएगा 923। तो बच्चों फिर बता रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जोड़ोगे ना तो आंसर आता जाएगा रफ में और आप यहाँ लिखते जाइएगा। और इस तरह से जोड़ना आता है तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो, किसी भी तरह से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हमने 523 में 400 जोड़ लिया है तो 923 आया। अब 523 में बच्चों हम जोड़ेंगे 263। 263 को जोड़ने पर आएगा बच्चों 786। तो बच्चों मैंने तो रफ में जोड़ कर लिए थे, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप भी रफ में जोड़ करके फिर चेक करिएगा कि मैम के आंसर सही है या गलत है, ठीक है। 523 में बच्चों जोड़ेंगे हम 888। 888 जोड़ने पर आएगा बच्चों 1411। अब जोड़ेंगे 523 में 377, तो आएगा 900। तो जोड़ जोड़ के बच्चों सामने ही उसी बॉक्स में लिखे जा रहे हैं। 523 में 297 जोड़ेंगे। 523 में 297 जोड़ने पर 820 आता है। करके चेक करिएगा ताकि पता चले मैम ने सही की है या गलत की है, मैम को भी पता चले, ठीक है। 820 और 523 में बच्चों आपको जोड़ना है 143। 143 जोड़ने पर सामने आ जाएगा बच्चों 666। अब 523 में एक ही संख्या बची है। 523 में 601 जोड़ना है, तो 601 जोड़ने पर आएगा बच्चों 1124। तो बच्चों 3 सवाल तो मैंने आपको हल करके दे दिए हैं, चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया है। जोड़ जोड़ के इसी तरह से अपनी नोटबुक में सर्कल बनाइएगा, सुंदर सुंदर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने आंसर सारे चेक किए हैं, कर करके देखे हैं, फोर्थ भी आपने किया है। और आप मुझे भेजिएगा, मैं आपका चेक कर दूंगी, ठीक है। टोटल कर करके आप आंसर भेजिएगा, मैं आपको चेक करके आंसर रिप्लाई करूंगी। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर है 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए, 50 और 70 को जोड़ना है, तो आप इस तरह से रफ में जोड़ सकते हो, ठीक है। जोड़ने पर उत्तर आया 120। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसी तरह से हमें आगे हल करने हैं। तो ये आंसर हो गया सही हमारा। दूसरा है बच्चों, 30 में हम बच्चों कितने जोड़े कि उत्तर हमारा 50 आए। 30 में हम 20 जोड़ेंगे तो उत्तर 50 आएगा, ठीक है। इसका तरीका भी है, 50 में से 30 घटा के देख लो, जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। 30 में हमने जोड़े 20 तो 50 आए। अब 60 में कितने जोड़े कि हमारा जो उत्तर है 65 हो जाए। 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। अब 100 और 200 को जोड़ने पर कितना होता है आंसर? 300। 530 और 520 कितना होता है? 530 और 520 होता है बच्चों 1050।
इनको जोड़ने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1400 हो गया बच्चों, 1400, और इसे आप 1400 भी बोल सकते हो, 1400 भी बोल सकते हो। अब अगला सवाल है बच्चों छठा। तो बच्चों ये देवनागरी का सवाल है। आपको थर्ड क्लास में देवनागरी की गिनती सिखा दी गई थी। अगर आप भूल चुके हो, याद नहीं है, तो हमने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप देवनागरी गिनती को सीख लीजिएगा। थर्ड क्लास के बच्चे वीडियो भी बना रखे हैं, उसमें भी हमने गिनती सिखाई है, तो आप थर्ड क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये जोड़ है हमारे, ठीक है, तो आपको इसको जोड़ना है। तो चलिए बच्चों इसको ब्लैक बोर्ड पे जोड़ेंगे। ये बच्चों है, मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाती हूँ, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है, और प्लस ये बच्चों आपको तो देवनागरी में ही करने हैं। ठीक है, ये 7 और ये 8, ये 4, तो इनको जोड़ना है। तो जोड़ना किसमें है? देवनागरी गिनती में ही जोड़ना है। ऊपर मैम ने तो सिर्फ आपको बताया इसका मतलब, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। सवाल हमें देवनागरी में ही हल करने, तो ब्लैक बोर्ड पे करेंगे बच्चों दोनों सवाल। ये हमारा आ गया बच्चों छठा सवाल। ठीक है, तो 2 सवाल है। पहला है बच्चों, चलिए जोड़ करते हैं इसका हम। तो बच्चों ये है 4 और ये है, सॉरी दूसरा करा रही हूँ बच्चों, पहला करते हैं। मैंने सेकंड स्टार्ट कर दिया था बच्चों, हम फर्स्ट सम करेंगे। ये रहा 4 और 2 हो गया बच्चों 6। 6 आपको क्या करना है बच्चों? 6 आपको देवनागरी वाला लिखना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ी है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको हल। 4 और 2 हो गए बच्चों 6। 6 आपको इस तरह से लिखना है देवनागरी में। फिर है बच्चों 8 और 3 11। 11 का एक तो हम यहाँ लिख लेंगे, एक बच्चों ऊपर हम कैरी देंगे। ठीक है, मैं यहाँ साइड में दे देती कैरी। ठीक है, अब ये है बच्चों आपका 8 और 7 हो गया 15, 15 और एक कैरी वाला हो गया बच्चों 16। ठीक है, तो ये हो गया 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है। इसी तरह बच्चों दूसरा हल करना है। 6 और 4 हो गया बच्चों 10। 10 की 0 लगाएंगे, एक ऊपर कैरी दे देंगे यहाँ पर। 6 और 5 हो गया 11। 11 और कैरी वाला जोड़ा तो एक हो गया 12। 12 फिर एक कैरी दे देंगे। आपको देवनागरी में ही आंसर देना है इसका। 4 और 4 8 और एक कैरी वाला हो गया बच्चों 9। ये आ गया आपका देवनागरी वाला। बच्चों 7वां सवाल है। दीपक 325 रुपए में एक पैंट और 240 रुपए में एक कमीज खरीदता है, तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। तो बच्चों हमें बताना है कि दीपक ने कितने का सामान खरीदा। तो ब्लैक बोर्ड पे हल करेंगे बच्चों इसका सवाल। सवाल है बच्चों, हल करना है आपको। दीपक पैंट खरीदता है 325 रुपए में, कमीज खरीदता है 240 में। उसने कुल कितने रुपए का भुगतान किया बच्चों? उसने कुल भुगतान किया, तो चलिए बच्चों जोड़ते हैं। 5 का आ जाएगा बच्चों 5। तो आपको क्या करना है? देवनागरी में लिखना है। ठीक है, 5। अब ये है बच्चों आपका 4 और 2 6 और 3 और 2 5। उसने कुल 565 रुपए का भुगतान किया। बच्चों 8वां सवाल भी यही हल कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। लोकेश बाजार से 567, बच्चों मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। 567 रुपए में एक बच्चों घड़ी खरीदता है, 280 रुपए की टॉर्च खरीदता है। तो बताओ उसके द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई, उसने कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों सवाल है आपका 8वां। वो घड़ी खरीदता है बच्चों लोकेश 567 रुपए में, और टॉर्च खरीदता है 280 में। तो क्या करना है? टोटल करना है। ये बच्चों आपका आएगा 7 का 7, 7 और 0 में जोड़ोगे 7 को तो 7 आएगा।
6 और 8 होते हैं बच्चों 14। 14 का आपको यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। और 14 एक हासिल आएगी बच्चों, कैरी आएगी, वो यहाँ लिखोगे। 5 और 2 हो गए 7, 7 और एक कैरी वाला हो गया बच्चों 8, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। अब 9वां सवाल है बच्चों आपका। तो बच्चों ये सवाल है हम बुक के अंदर ही सोल्व करेंगे। तो हिंदी की संख्याओं का योग जोड़ कीजिए बच्चों। ये हिंदी की संख्याएं हैं, देवनागरी की संख्याएं हैं। तो फटाफट जोड़ करना शुरू करते हैं बच्चों। 5 और 2 होते हैं बच्चों 7। 7 आपको कैसे लिखना है? देवनागरी में इसी तरह लिखना है। 5 और 2 7 हो गए, 4 और 2 हो गए बच्चों 6, ठीक है। आपको इस तरह से आंसर लिखते जाना है। दूसरा है बच्चों 6 और 4 हो गए बच्चों और 10, 10 की 0 और 1 बच्चों फासिल जाएगी। 3 और 1 हो गया 4 और 1 हो गया 5, यानी 50 हो गया। अब तीसरा है बच्चों 8 और 3 हो गए 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 बच्चों हासिल पे लगाएंगे। 4 और 6 10 और 1 हासिल वाला गया तो हो गया 11, ठीक है। अब इस तरह से बच्चों आपका अगला सवाल है चौथा। 8 और 6, 8 और 6 होते हैं बच्चों 14। 14 का आपको यहाँ लिखना है 4 और 1 देना है हासिल पे। चलो अब जोड़ते, 5 और 4 हो गए 9 और 1 हासिल का हो गया बच्चों 10। तो यहाँ आएगा 10, 104। अगला 5वां सवाल है 8 और 6 हो गए बच्चों 14। 14 का बच्चों यहाँ लिखोगे 4, 4 हो गया, 1 हासिल पे दे दिया आपने। 3 और 2 5 और 1 हासिल का हो गया बच्चों 6, यानी 64। छठा सवाल है 3 और 3 6, 6 और 1 7। अगला सवाल है बच्चों 8वां। 2 सवाल बच्चों लास्ट के आपको होमवर्क मिलेगा। ये 0 और 0 हो गया 0, 2 और 1 हो गया बच्चों 3 और 6 और 3 हो गया बच्चों 9। 9 और 3 और 6 या 6 3 जैसे भी ऊपर नीचे जोड़ो तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 9। अब अगला सवाल है बच्चों, ये हो गया आपका 930। 1 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 1, 7 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 7 और 8 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 10। अगला सवाल है 5 और 2 हो गए बच्चों 7, 7 को आपको लिखना है ऐसे। 5 और बच्चों 3 हो गया 8, 8 को आपको लिखना है ऐसे। खुला खुला आप कर लीजिएगा नोटबुक में। 8 और 5 हो गए बच्चों 13, क्योंकि 5 और 3 8 थे, हासिल तो दी नहीं गई, एक अंक था तो हासिल ही लगाएंगे। 5 और 8 को हम जोड़ देंगे, 5 और 8 हो गए बच्चों 13, 1 और 3। तो देवनागरी में ही बच्चों आंसर देने हैं। अब 10वां सवाल करेंगे बच्चों। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा। 4 4 और 1 हो गया बच्चों 5, 6 और 4 हो गया बच्चों 10, ठीक है बच्चों। 10 सवाल मैंने हल करके दिखाए हैं। ये 2 सवाल आपको बच्चों होमवर्क मिलता है। और बच्चों आपकी जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 4th यूनिट करेंगे। तब तक आप जितने भी मैंने आपको सम्स करवाए हैं, सवाल कराए बच्चों, सब आपको एक एक करके देखना है। और खास तौर पे देवनागरी के तो करके ही देखना है, क्योंकि हो सकते हैं आप देवनागरी गिनती भूल गए हो इन दिनों। तो आप इनको याद करिएगा, वीडियो देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है। सवाल सारे करके देखने हैं। जो मैंने होमवर्क दिया है कमेंट करके मुझे आंसर भी देना है। प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए बच्चों फटाफट। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहें। आपके और सब्जेक्ट पर वीडियो बने हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी सब्जेक्ट यही कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।